आज की शाम के लिए। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमें शायद लाइव द्वारा करना पड़ रहा है। आइए हम फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आपकी कृपा से हमारे जीवनों में मिली है पिता, ताकि हम मिलजुल कर आपके नाम को महिमा दे सकें, आपके नाम को आदर दे सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे आपके संदेश को सुनते हैं, आज के संदेश के द्वारा आप अपने लोगों के जीवनों की कमी घटियों को दूर करना, क्योंकि पिता परमेश्वर जब आपका वचन हमारे सामने आता है वो एक शीशे के समान है और हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं। हो पिता परमेश्वर, होने दे आज सुनने वालों की सबकी कमी घटियां दूर हो जाए और हम आपके बेटे यीशु के नाम में पूरी तरह से खुदावन पवित्र होकर आपके पीछे चलने वाले बन जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, नेटवर्क सिस्टम को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सबों को परमेश्वर बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा सबके जीवनों में बड़ा कार्य करे, सबके जीवनों में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आज के वचन का टॉपिक आप सबको पता है, हम पढ़कर चलेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी, वचन में हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में, जिसमें प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। संत पौलुस परमेश्वर का अभिषेक सेवक हमें ये बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कोई और दूसरा नहीं बल्कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। प्रभु का दास संत पौलुस यहाँ पर हमें कहना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। वचन हमें खुल के बताता है कि हम परमेश्वर के क्या हैं, मंदिर हैं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में रचा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इंसान को, मनुष्य को अपनी ही शक्ल में, अपने ही स्वरूप में बनाया। वही हमारा बनाने वाला, वही हमारा सृजनहार और वही हमारा रचने वाला परमेश्वर है। उसने हम सबको, सारे संसार को, मानव जाति को इसलिए रचा ताकि हम उसकी रची गई रचना, हमें उसने इसलिए सृजा ताकि हम उसके बनाए गए लोग क्या करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि हमें दाम देकर क्या किया है, मोल लिया है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम खरीदे गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। हम कितने कीमती हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने हमें दाम देकर क्या लिया है, खरीद लिया है। हालेलुया। हमें मोल ले लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। अपने बेटे यीशु के लहू को हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहा दिया, बलिदान कर दिया, ताकि हम सब लोग नजात पाए। हालेलुया। अभी लॉकडाउन के डेज में हम देख रहे हैं कि जैसे चर्चिस नहीं चल रहे, चर्चिस नहीं खुल रहे, अभी क्या हो रहा है कि हर घर जो है चर्च बना हुआ है। हालेलुया। कहीं पर 2 विश्वासी परिवार इकट्ठे होकर दुआ कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, कहीं पर 4 विश्वासी परिवार इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हर एक घर जो है परमेश्वर का मंदिर बना हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में क्या होता हूँ, मौजूद होता हूँ। परमेश्वर की संगति जहां पर होती है
परमेश्वर का नाम जहां पर लिया जाता है, परमेश्वर की आराधना यहाँ पर होती है, वहां पर परमेश्वर खुद मौजूद होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारा खो गया है कि हम उसको ढूंढें, कोई इधर जाके ढूंढ रहा है, कोई उधर जाके ढूंढ रहा है, बल्कि परमेश्वर का दास संत पौलुस क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। हालेलुया। सो हम सब जन परमेश्वर के मंदिर हैं। और मत्ती में ऐसा लिखा है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में क्या होता हूँ, मौजूद होता हूँ। सो परमेश्वर हमारा सृजनहार, हमारा रचने वाला परमेश्वर, जहां पर हम बंदगी करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का नाम सच्चे हृदय से लेते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 17 आयत में देखें तो वहां पर वचन हमें क्या बताता है, जब प्रभु को मान लेते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा क्या होता है, उनमें वास करता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ें यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 17 आयत, अर्थात और वह तुम में होगा। जी, वचन क्या बताता है, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन कौन है, मैं ही हूं। वचन बताता है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, उस सच्चाई को, उस सत्य को, प्रभु यीशु मसीह को जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वह उसे देखता है और ना ही प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करता है। तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को चख लिया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को आपने जान लिया है। तो वचन हमें क्या बताता है, तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारे अंदर रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो लिखा है परमेश्वर हमारे क्या होगा, अंदर होगा, हमारे साथ होगा और वह हम में होगा। हालेलुया। सो वचन हमें इस प्रकार काफी जगह पर बताता है कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आप में वास करता है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर ही रहता है, परमेश्वर कहीं खो नहीं गया कि उसको ढूंढा जाए, उसकी खोज की जाए, उसको सर्च किया जाए। परमेश्वर कहाँ रहता है, हमारे अंदर ही रहता है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमें संसार की आत्मा से नहीं बल्कि प्रभु के आत्मा की सुनकर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जी, वचन हमें बताता है, प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, आवाज ठीक करिए, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं बल्कि प्रभु का आत्मा पाया है। हमने संसारिक आत्मा को नहीं प्राप्त किया, बल्कि हमने परमेश्वर के आत्मा को पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से कौन है, पवित्र आत्मा है, जिसको हमने पाया है कि हम उसकी बातों को जाने जो उसने, परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर ने हमें समझाने की, हमें सिखाने की कोशिश की है, हम उसकी क्या करें, सुनकर चलें, उसको देखकर चलें, उस पर मनन करके चलें। सो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि तुम ही परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो। अगर हम रोमियो 8 अध्याय इसकी 9 आयत में देखें तो वहां पर क्या है, यदि प्रभु के लोग प्रभु के आत्मा के अनुसार नहीं चलते, शारीरिक रूप से ही चलते हैं, अपनी शारीरिक आदतों में, शारीरिक बातों में होकर के चलते हैं, तो लिखा है कि वो परमेश्वर के जन नहीं, परमेश्वर के बच्चे नहीं, परमेश्वर के वो लोग नहीं। रोमियो 8 अध्याय इसकी 9 आयत। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जी, वचन हमें बताता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा किस में बसता है, तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में अब नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी कि अब तुम्हारे अंदर शरीर की दशा नहीं बल्कि आत्मा की दशा है। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो अपने आप को कहता है कि मैं मसीह बन चुका हूं, मैं विश्वासी बन चुका हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वह क्या है,
परमेश्वर का जन भी नहीं, परमेश्वर का बच्चा भी नहीं, परमेश्वर का बेटा भी नहीं, परमेश्वर की वो क्या है, संतान भी नहीं। सो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर भी क्या लिखा है, तुम्हारे अंदर बसता है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर बसता है तो हमें परमेश्वर को बाहर कहीं भी खोज करने की या उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम इफिसियों 2 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में देखें तो वचन हमें बताता है अब कलीसिया ही यानी कि प्रभु के लोग ही क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 21-22 आयत, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जी, वचन हमें यहाँ पर क्या बताता है, जिसमें सारी रचना यानी कि सारी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान यानी कि परमेश्वर जहां पर रहता है, परमेश्वर जहां पर वास करता है होने के लिए साथ बनाए गए जाते हो। हालेलुया। सो इसमें स्पष्ट है कि परमेश्वर का आत्मा जो है तुम्हारे अंदर ही वास कर सकता है। सो परमेश्वर के लिए हम क्या बना सकते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। हम उसके लिए ऐसा कौन सा भवन बना सकते हैं कि जिसमें परमेश्वर जो है हमारा वास करे। अगर हम यशायाह 66 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है वहां पर कि परमेश्वर हमारा छोटा है कि हम उसके लिए घर बनाए या एक भवन बनाए कि परमेश्वर उसमें क्या करे, वास करे। ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे यशायाह 66 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा क्या है, सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी और है। पृथ्वी मेरे क्या है, चरणों की, मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। सो प्रभु जी कहते तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और मेरे विश्राम के लिए ऐसा कौन सी जगह, कौन सा ऐसा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। हालेलुया। प्रभु यहोवा क्या कहता है कि ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें मेरे ही हाथों के द्वारा क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। इसलिए ये सब मेरी ही हैं। इसलिए ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें क्या है, मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी जन की ओर, उसी मनुष्य की ओर, उसी इंसान की ओर अपनी निगाह करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। जो क्या हो, दीन हो। हालेलुया। जो नम्र हो। हालेलुया। और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुनकर क्या करता हो, थरथराता हो, कांपता हो, मुझसे डरता हो, खेदित मन का हो और दीन हो। क्या करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं उसी पर अपनी क्या करूंगा, निगाह करूंगा, अपनी दृष्टि करूंगा। हम एक आराधना का स्थान नियुक्त कर सकते हैं, एक आराधना का स्थान हम बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर वचन में लिखा है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की क्या है, चौकी है। हम परमेश्वर के लिए ऐसा कौन सा इतना बड़ा भवन बनाए कि हमारा परमेश्वर उसमें क्या करे, वास करे। सो परमेश्वर के लिए हम ऐसा कोई भवन नहीं बना सकते। परमेश्वर तो हमारे अंदर ही वास करता है। आज का इंसान, आज का मनुष्य क्या सोचता है कि मैं अपने दान चंदों से परमेश्वर को खुश कर सकता हूं, मैं अपने दान चंदे दे के परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, मुझे पवित्र होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन पर चलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दान चंदे देकर अपने उस यहोवा परमेश्वर को खुश कर लूंगा, उसको प्रसन्न कर लूंगा। अगर एक इंसान वचन पर नहीं चलता, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, वैसे वो चर्च में जाता है, चर्च में जाके पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, पत्थर को साफ करता है, फर्श को साफ करता है, क्या उससे परमेश्वर खुश होगा? बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। अगर उसने अपने अंदर को खराब किया हुआ है, अगर उसने अपने दिल को, जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पर परमेश्वर बसता है, अगर उसने उसी को साफ नहीं रखा, उसी को साफ सुथरा करके नहीं बनाया, तो परमेश्वर उसकी उस सेवा को, चाहे वो चर्च में जाके सारा पत्थर साफ कर दे, चाहे झाड़ू लगा दे, चाहे पोछा लगा दे, चाहे अन्य किसी भी तरीके से दान चंदे दे दे, गिफ्ट दे दे, उपहार दे दे, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से, ऐसे भक्त से कतई भी खुश नहीं होता। सो हमें क्या चाहिए कि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की, अपने बनाए गए परमेश्वर की क्या करें, इच्छा के अनुसार चले। जो हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, जैसे मैं पवित्र हूं
तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। सो हाँ, अगर हम पवित्र बनेंगे अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अगर हम पवित्र बनकर चलेंगे, शुद्ध बनकर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या होगा, वास होगा। परमेश्वर का निवास स्थान हमारे अंदर होगा। परमेश्वर को खोजा नहीं जाता कि हम बाहर जाके परमेश्वर को खोजें। कोई कहीं पर परमेश्वर को खोजने के लिए जा रहा है, कहीं पर परमेश्वर को कोई ढूंढने के लिए जा रहा है, कोई अपना घर बार छोड़कर परमेश्वर को ढूंढ रहा है। परमेश्वर खो नहीं गया, हालेलुया, कि उसको बाहर ढूंढा जा सके। परमेश्वर तो हमारे अंदर ही रहता है, परमेश्वर तो हमारे अंदर ही वास करता है। सो हम अगर सिर्फ चर्च में जाके झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, बर्तन सफाई करने की, पत्थर को साफ करने की सेवा करें और अपने हृदय को साफ ना रखें, अगर अपने मन को पवित्र ना रखें, अगर अपने हृदय को शुद्ध ना रखें, तो परमेश्वर उस हमारी बाहर की गई सेवा को कतई भी पसंद नहीं करता। सो सबसे पहले हमें चाहिए हम अपने अंदर को साफ करें, जहां पर परमेश्वर रहता है। परमेश्वर बाहर नहीं रहता कि हम बाहर परमेश्वर की खूब सजावट कर दें, खूब साफ सुथरा माहौल कर दें कि परमेश्वर बाहर बसता है। परमेश्वर हमारे अंदर बसता है। सो जहां पर परमेश्वर बसता है वहां पर हमें क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा हम कैसे रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके, परमेश्वर के वचन को मनन कर करके हम अपने अंदर को क्या कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। सो परमेश्वर हमारा पवित्र है और वो चाहता है उसका रचा गया इंसान, उसके बनाए गए लोग, उसके भक्त लोग भी क्या रहें, पवित्र बनकर इस जिंदगी को जीने पाए। अगर हम यशाया 29 अध्याय उसकी 13 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है, ये लोग होंठों से, मुंह से मेरा आदर करते हैं। क्या करते हैं, होंठों से, सिर्फ अपने मुंह से ही क्या करते हैं, बोल बोल कर क्या करते हैं, मेरा आदर करते हैं। पढ़ दीजिए यशाया 29 अध्याय। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। जी, वचन में क्या लिखा है, प्रभु ने क्या कहा, ये लोग मुंह से, होठों से क्या करते हैं, मेरा आदर करते हुए मेरे नजदीक आते हैं, मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन जो है, अपना हृदय जो है, मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल इंसानों की आज्ञा सुनकर, इंसानों की, मनुष्यों की, अपने भाई बहनों की, अपने मित्र दोस्तों की आज्ञा को सुनकर क्या करते हैं, मेरा भय मानते हैं। प्रभु को ऐसा भय पसंद नहीं है, प्रभु को अपना ऐसा डर माना गया पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप अंदर से पर अपने पूरे मन से क्या करें, परमेश्वर का डर माने, अपने हृदय से परमेश्वर का डर माने, और अपने अंदर को क्या रखें, साफ सुथरा रखें। अगर आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं, शरीर को नष्ट कैसे किया जा सकता है, अगर आप अपने परमेश्वर के उस सुंदर बनाए गए शरीर को, जिससे परमेश्वर ने कितना सुंदर करके अपनी समानता में, अपनी शक्ल में बनाया है, अगर हम उसको नष्ट करते हैं, अगर हम उस शरीर का नाश करते हैं, अगर हम उस शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम अपने मुंह से, जो परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है ताकि हम इस मुंह से परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम मुंह से महिमा ना करके गाली गलोच करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, और किसी भी प्रकार का नशा अपने अंदर लेकर जाते हैं, तो समझिए हम परमेश्वर के इस मंदिर को, इस देह को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सो वचन में लिखा कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। तो जो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, परमेश्वर कभी भी ये इस बात को पसंद नहीं करेगा कि हम इस तरीके से अपने परमेश्वर के, जो हमें मुंह दिया है, कान दिया है, नाक दिए हैं, हाथ दिए हैं, इसके द्वारा हम क्या करें, अपने शरीर को नष्ट कर दें। सो परमेश्वर इन बात से बहुत ही नाराज होता है, इसी बात से बहुत गुस्सा होता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे कितना सुंदर शरीर दिया, पर तूने अपने मुंह से शराब को ले जाकर, अन्य प्रकार के नशे करके तूने अपनी किडनीज को खराब कर दिया, अपने पेट को खराब कर दिया, अपने शरीर को खराब कर दिया, अनेकों प्रकार के टीके, इंजेक्शन लगा करके तूने अपने शरीर को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। किसी को टीके लगाने से लेग्स में, किसी को बाजू में कितनी दिक्कत हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग क्या समझते, हम टीका लगा लेंगे हमें शांति मिल जाएगी, हम शराब पी लेंगे हमें शांति मिल जाएगी, हम अनेकों प्रकार का नशा कर लेंगे हमें शांति मिल जाएगी। अजीजों, इन चीजों से शांति नहीं मिल सकती। अगर इन चीजों से शांति मिल भी जाती है तो टेम्परेरी तौर पे मिलती है, पर सच्ची शांति जो है परमेश्वर कभी यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सच्चाई
सच्चाई और जीवन क्या है? मैं हूँ। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का दाता सिर्फ वही है। सो उसी के पास जब हम जाएंगे, उसी के कदमों में जब हम आएंगे, उसी को अपने दिल में वास करने देंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर का वास जब हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर अपने आप ही शांति रहेगी। अनेकों प्रकार के इंजेक्शन लगाकर, टीके लगाकर, शराब पीकर या अन्य प्रकार की हम मुंह से गाली देकर अपने आप को शांति नहीं पहुंचा सकते। हम शांति पहुंचा सकते हैं जब शांति का राजकुमार यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहेगा। उसी तरह से हम परमेश्वर की सच्ची शांति को क्या कर सकते हैं? स्थायी रूप पे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्थायी तौर पे परमेश्वर की शांति को चाहते हैं तो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लीजिए, उसका निवास स्थान, उसका वास जो है अपने अंदर कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने दिल का दरवाजा खोल दीजिए ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रह सके। आज लोग अपने कानों से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के भजन ना सुनने की बजाय अपने कानों में गंदे गीत लेकर जा रहे हैं, गंदे डांस के जो गाने होते हैं वो अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, गंदी बातों को अंदर लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने परमेश्वर के स्वरूप को, अपने परमेश्वर की रचना को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अपनी आंखों से गंदे दृश्य देखकर, गंदे सीन देखकर और गंदी निगाह किसी पर डालकर हम अपनी आंखों को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अपने दिमाग में तरह तरह के सोच विचार लगाकर, गंदे विचार करके, किसी का बुरा सोचकर, किसी पर गंदी नजर डालकर हम अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में हमने क्या पढ़ा? अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें भी नाश करेगा। अन्य तरीकों से परमेश्वर के वचन के खिलाफ होकर चलना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके चलना, यह अपने आप को यानी कि परमेश्वर के मंदिर को क्या करना है? नाश करना है। और वचन में हमने क्या देखा था? अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें नाश करेगा। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में देखें, पहला थिस्सलुनीकियों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए ऐसी अशुद्ध बातें जैसे हमने देखी, कानों से अशुद्ध बातें अपने अंदर लेके जाना, आंखों से अशुद्ध देखना, अपने मुंह से अशुद्ध चीजों को अंदर लेके जाना, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इससे तुच्छ जानता है वे किसी इंसान को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं बल्कि अपने रचनेहारे परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। मान लीजिए हमने किसी का मकान, किसी की दुकान जो है किराए पर ली है और हम क्या करते हैं? अपने मकान मालिक की मर्जी के बिना हम उस कमरे में, उस घर में, उस मकान में क्या करते हैं? कहीं पर कील ठोक देते हैं, कहीं पर सुराख कर देते हैं और कहीं पर गिट्टियां ठोक देते हैं, कहीं पर अपनी मर्जी से सीवरेज खोल देते हैं। अपनी मर्जी से हम अन्य प्रकार की ऐसी कमरे की हालत बिगाड़ देते हैं जो हमारे मकान मालिक को देख के शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस तरीके से उस मकान मालिक को देख के अच्छा नहीं लगेगा, हमारे परमेश्वर को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को, अपनी संतान को किस तरीके से बना करके अपने स्वरूप में, अपनी शक्ल में बना के इस संसार में भेजा था और आज मेरा बच्चा, आज मेरी संतान, आज मेरे लोग क्या कर रहे हैं। सो उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए हमने किसी की चीज उधारी ली है या हमारी चीज ही कोई उधारी लेकर गया है, अगर वो हमारी उधारी मांगी गई चीज को तरीके से हमें वापस ना करे, गलत तरीके से वापस करे, खराब करके वापस कर दे या मैली करके वापस कर दे या बिल्कुल ही उसका सत्यानाश करके वापस कर दे, तो हमें कैसा लगेगा? हम इस जगह पर अपने नहीं हैं, ये हम किराए की जगह पर हैं। जब हम किराए की जगह पर हैं तो हमें अपने मकान मालिक का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मकान मालिक को क्या चीज पसंद है और क्या चीज पसंद नहीं है।
सो अगर हमारे मकान मालिक को जो चीज़ पसंद होगी, अगर हम उस रीति से उसके मकान में, उसके घर में रहेंगे, तो वह मकान मालिक हमसे क्या होगा, खुश होगा और हमें और भी फैसिलिटीज़ क्या है अपने मकान में देने की कोशिश करेगा। सो हम याद रखिए, इस जगह पर, इस संसार में है जो अपने नहीं हैं, अपनी जगह पर नहीं है, हम सब एक किराए की मकान पर बैठे हैं, किराए की जगह पर बैठे हैं। और जब एक किराए की जगह पर हम बैठते हैं तो हमें एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, पल्ले बांध के रखना चाहिए कि हमने इस जगह को क्या करना है, कभी ना कभी खाली करना है। सो जब हम कभी ना कभी उस जगह को खाली करना है तो हमें अपना लेखा जो है परमेश्वर के सामने जाकर देना है। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा याद रखें, यहाँ जब हम संसार में रह रहे हैं, हम अपनी जगह पर नहीं रह रहे बल्कि किराए की जगह पर रह रहे हैं। यदि हम सच्चाई को जानने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्या किया है, अपने पवित्र खून को दिया है, मेरे लिए अपना खून बलिदान किया है, परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे यीशु को कुर्बान मेरे लिए किया है। अगर बाइबल में लिखा, अगर हम सच्चाई को जानकर फिर से पाप करते हैं, फिर से गलतियां करते हैं, फिर से गुनाह करते हैं, तो बाइबल कहती कि उसके बाद कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। अगर आपको पता चल गया है कि प्रभु यीशु मसीह की आप संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है, अगर आपको पता चल गया कि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, अगर आप फिर भी परमेश्वर को अपने अंदर रहने के लिए अपने मन को, अपने दिल को पवित्र नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, तो वचन में लिखा है कि उसके बाद ऐसा कोई भी बलिदान बाकी नहीं है कि जो आपके लिए बलिदान दिया जा सके। सो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होके चलें, और अगर आप पवित्र होके चलेंगे तो आप परमेश्वर की सच्ची संतान कहलाएंगे। मत्ती 7 उसकी 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। पढ़ दीजिए मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जी, वचन में क्या लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जन, वही इंसान, वही मनुष्य, वही मेरा बच्चा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, वही स्वर्गीय राज्य में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। हर एक, ये नहीं कोई कह सकता कि प्रभु जी मैंने तेरे घर में जाके कितने फर्श साफ किए, मैंने कितने झाड़ू लगाए, मैंने कितने पोछे लगाए, मैं कितने ढेरों बर्तन तेरे घर में जाके साफ किए। कोई उस दिन ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु बाहरी रूप में कहते हैं, उनमें से कोई हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर क्या करता है, चलता है। हालेलुया। एक पेरेंट्स जब अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो वह एक उम्मीद रखते हैं, एक भरोसा रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, अच्छी स्टडी करेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख के मेरे नाम को रोशन करेगा, एक बढ़िया इंसान, बड़ा इंसान बन जाएगा। पर अगर वो बच्चा स्टडी में ना बढ़े और स्कूल में जाके अपना ही कुछ करता रहे और स्कूल से हमेशा वो शिकायत का मौका अपने पेरेंट्स को दिलाता रहे, तो क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चे की एडमिशन करवा के खुश होंगे? कतई भी खुश नहीं होंगे। हमारा जीवित परमेश्वर जिसने हमारी रचना की है, उसने हमें एक विशेष मकसद के लिए इस संसार में, इस धरती पर भेजा है। अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं करते, उसकी अपने रचने वाले हमारे की परमेश्वर की मर्जी को, उसकी योजना को पूरा नहीं करते, तो वह परमेश्वर हमसे कभी भी खुश नहीं होगा और इसका लेखा जो है हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर देना पड़ेगा। हालेलुया। उसी तरह हमारा रचने वाला परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है कि हम उसके जो बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, उसके लोग हैं, हमसे वो उम्मीद करता है और वो चाहता है कि जो मैं अपने बच्चों से उम्मीद करता हूँ, मेरे बच्चे उस उम्मीदों पर क्या करें, पूरे उतरें, खरे उतरें। हालेलुया। वो चाहता है जैसे वो पवित्र है, हम भी क्या बने, पवित्र बने, अपने सारे चाल चलन में हम पवित्र बने, अपनी बोल चाल में पवित्र बने, अपने लेन देन में पवित्र बने, अपनी बातों में क्या बने, पवित्र बने। तो वो जब हम पवित्र बनेंगे तो इससे हमारे परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। सो हमें किसी के लिए ठोकर का वसीला नहीं
बनना। आज मसीह लोग दूसरे अन्य जाति लोगों के लिए ठोकर का वसीला बन रहे हैं। वो अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा क्या करते हैं, ठोकर दिलाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें ठोकर दिलाने के लिए नहीं बल्कि आशीष का वसीला बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर के भवन में जाकर हमें संगति करनी है। परमेश्वर के भवन में हमने जाना है। चर्च को हमने, परमेश्वर के भवन को हमने आदर देना है। उसके घर में आपको चौकसी से जाना है। वचन कहता है जब हम परमेश्वर के घर में जाएं तो हमें क्या करना है, चौकसी के साथ जाना है। पर उससे पहले हमें अपने आप को पवित्र करना है, अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल की हमने शुद्धिकरण करना है। तब जाके आपका चर्च में जाना, चर्च में झाड़ू लगाना, चर्च में पोछा लगाना, चर्च में बर्तन साफ करना, चर्च में दान दिया गया, वही तभी आपको लगेगा जब आप अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को क्या करेंगे, पवित्र करेंगे। वचन में लिखा है जब हम प्रभु की संगति करते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन में पढ़ के चलें 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत से, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा, जो प्रभु की संगति करता है, प्रभु के वचनों में बना रहता है, प्रभु के साथ संगति करता है, वो क्या होता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 18 व्यभिचार से बचे रहो। सो प्रभु का वचन कहता है कि व्यभिचार से, गंदी बातों से क्या करो, बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं। क्योंकि जितने भी पाप जो है, अन्य पाप, अनेकों प्रकार के पाप इंसान करता है, वो अपने शरीर के क्या करता है, देह के क्या करता है, बाहर करता है। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। परंतु व्यभिचार करने वाला क्या करता है, अपनी ही देह, अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जी, वचन में फिर हमने क्या पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। जो किस में बसा है, किसी दूसरे में नहीं, तुम में बसा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और ये किससे मिला है, परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया है, और तुम अपने नहीं हो। जी, हालेलुया। कितना अच्छा वचन लिखा है, और तुम अपने नहीं हो। तुम किसके हो, प्रभु के हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की कीमत क्या कर दी है, चुकता कर दी है। अब तुम्हारे ऊपर पाप का कोई भी अधिकार, कोई भी राज नहीं है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि हम जीवते परमेश्वर के क्या हैं, मंदिर हैं। अगर हम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 16-17 में देखें, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जी, वचन हमें बताता है क्योंकि हम तो उस जीवित परमेश्वर के क्या हैं, पवित्र परमेश्वर के क्या हैं, मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने खुद ही कहा है, मैं उनमें बसूंगा। हालेलुया। मैं उनमें क्या करूंगा, बसूंगा, मैं उनमें रहूंगा, मैं उनमें वास करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा। और उनमें क्या करूंगा, चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मैं ही उनका क्या होऊंगा, यहोवा परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। और वह मेरे लोग होंगे। कितना परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों के प्रति, हमारे प्रति है। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, वे मेरे लोग होंगे। याद रखिए, अब आप किसी और के नहीं, आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वो क्या होंगे, मेरे लोग होंगे, किसी दूसरे के लोग नहीं, मेरे लोग होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें क्या करूंगा, वास करूंगा, मैं उनमें बसूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं, मंदिर हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। आज इंसान अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का गुस्सा जो है दुनिया पर भड़का हुआ है। इसलिए परमेश्वर की नाराजगी जो है अपने लोगों पर, अपने रचे गए इंसान पर, अपनी प्रजा पर भड़की हुई है। तभी तो कोरोना जैसी महामारियां आज इंसान का पीछा छोड़कर नहीं जा रही। ये परमेश्वर का गुस्सा ही है, ये परमेश्वर का क्रोध ही है कि महामारी इतनी बड़ी, इतनी लंबे समय से जो चल रही है, जिसकी कोई दवाई नहीं निकल रही, जिसकी कोई दवाई की खोज नहीं कर पा रहा,
ये परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का क्रोध है जो दुनिया पर भड़का हुआ है। तभी कोरोना महामारी जो है अभी तक लोगों को छोड़कर नहीं जा रही, लोगों का पीछा करती करती उनके पीछे पीछे जा रही है, उनके घरों में जा रही है, उनके हॉस्पिटल्स में जा रही है, उनके दफ्तरों में जा रही है, किसी ना किसी रीति से, यानी कि वो इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो याद रखिए हम परमेश्वर की संतान होंगे। अगर हम दुष्ट आत्मा के चलाए चलेंगे, दुष्ट आत्मा के पसंद की बातों को करेंगे, दुष्ट आत्मा के पसंद के कामों करेंगे, दुष्ट आत्मा जो कहता है चुगली कर, बुराई कर, निंदा कर, नशा कर, ऐसी गाली दे दे, ऐसा काम कर दे, किसी को क्षमा ना कर, किसी का बुरा कर दे, किसी से खाम खा गुस्सा हो जा, तो ये है दुष्ट आत्मा के काम। अगर हम दुष्ट आत्मा के पसंद के काम करेंगे तो याद रखिए हम परमेश्वर की संतान नहीं, हम दुष्ट की संतान है। अगर हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें तो वचन में क्या बताता है? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई भले काम नहीं करता, जो कोई परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता, जो कोई परमेश्वर के पसंद के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और ना वे जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर कहता है कि अपने भाई से प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। अगर हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो समझिए हम परमेश्वर की संतान नहीं है। तो वचन हमें क्या बताता है कि तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। हम अपने कामों से, अपनी बातों से ही पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं या हम दुष्ट की संतान हैं। अगर हम रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 आयत को भी पढ़ें। रोमियो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जी, एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। इसलिए कि जितने भी परमेश्वर के, चाहे भक्त लोग हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अपने आप को भक्त तो हर कोई कह देता है, अपने आप को परमेश्वर की संतान कोई भी कह देता है, अपने आप को तो मसीह जन कोई भी कह देता है, पर जितने लोग लिखे हैं परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे, यानी कि पवित्र हो के काम करेंगे, उनकी बातों से, उनके कामों से पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की संतान है या दुष्ट की संतान है। तो वचन में हमने क्या पढ़ा? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही क्या हैं? परमेश्वर की पुत्र हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। याद रखिए चर्च एक आराधना का स्थान नियुक्त किया जाता है जहां पर सैकड़ों हजारों लोग आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। याद रखिए धार्मिक स्थान ईंटों पत्थरों से बनाए जाते हैं, और जितने भी घर, कोठी, महल हम आज बनाते हैं या हमने बनाए हैं या हम आने वाले दिनों में बनाएंगे, याद रखिए वो भी ईंटों और पत्थरों से बनाए जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर रहता है। ऐसा नहीं कि वो चर्च में ही रहता है, वो धार्मिक स्थान पर ही रहता है, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। चर्च को हमने जाना है, चर्च को हमने आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, और चौकसी के साथ परमेश्वर के घर में जाना है। पर सिर्फ यही नहीं सोच के जाना कि चर्च में ही परमेश्वर है, चर्च में ही खुदावंद है और कहीं भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के वचन में हमने क्या कितनी बार पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 48 आयत से लेके देखें क्या लिखा हुआ है उसमें? परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा है। जी, वचन में क्या लिखा है? परंतु परम प्रधान पवित्र परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। प्रभु कहता है, प्रभु जी कहते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन, स्वर्ग क्या है? मेरा सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, और पृथ्वी मेरे पांव की क्या है? चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? तुम मेरे लिए किस प्रकार का मकान, किस प्रकार का भवन, किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? और मेरे विश्राम का, मेरे आराम का तुम कौन सा स्थान बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं?
क्या ये सारी चीजें मेरे बनाए गए हाथ की नहीं? याद रखिए, परमेश्वर ही सारी चीजों का करता है, परमेश्वर ही सारी चीजों को बनाने वाला है। लिखा है कि वो हाथ के बनाए हुए मकानों में नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे अंदर रहता है। अगर हम अपने अंदर को साफ करेंगे, अंदर को शुद्ध करेंगे, अपने अंदर की शुद्धिकरण करेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में वास करेगा। फिर हमें परमेश्वर को ढूंढने की, परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे क्या रहेगा? अंदर ही रहेगा। आपको चर्च में जाकर बाहर के फर्श साफ करने का तब ही कुछ मिल पाएगा, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा जब आप अंदर से अपने दिल को साफ करके चलेंगे। अगर आप अपने दिल को साफ नहीं करते, अपने मन को साफ नहीं करते, और आप चर्च में जाके खूब फर्श साफ करते हैं, खूब फर्श को चमका देते हैं, खूब सेवा करते हैं, दिलो जान से करते हैं, उस दिलो जान से की गई सेवा का आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा जब तक आप अपने दिल में प्रभु का वास नहीं रखते। और प्रभु का वास आपके दिल में तभी हो सकता है जब आपका दिल जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उसमें कोई भी ऐसी कपट की, छल की बातें नहीं होंगी, उसमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की ही बातें होंगी, तभी परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा। सो याद रखिए, चर्च में सिर्फ फर्श साफ करने से आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, आपको बर्तन साफ करने से नहीं कुछ मिलेगा, इन सभी का तभी आपको कुछ मिलेगा जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? वास करेगा। काफी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ चर्च में ही रहता है, चर्च में ही रहता है, धार्मिक स्थानों में ही रहता है। उनकी डीलिंग क्या होती है? चर्च में जाके कुछ और होती है, और चर्च से बाहर कदम रखते ही उनकी डीलिंग में बदलाव आ जाता है। वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि चर्च में ही प्रभु मुझे देख रहा था, प्रभु चर्च में ही मेरी बातों को सुन रहा था, बाहर प्रभु मुझे नहीं देख रहा, बाहर प्रभु मुझे नहीं जांच रहा, बाहर प्रभु मुझे नहीं चेक कर रहा। अगर हम वद्दा की किताब 1 अध्याय उसकी 15 आयत में देखें तो हमारी डीलिंग के बारे में उधर क्या लिखा है? अगर हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जी, वचन में क्या कहता है प्रभु का दास? क्योंकि सारी जाति, किसी एक जाति, एक कौम नहीं, बल्कि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना क्या है? निकट क्या है? यानी कि प्रभु की आमद क्या है? प्रभु का आमद का न्याय का दिन क्या है? निकट है। जैसे तूने किया है, जैसा तूने किया है, हालेलुया, वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। परमेश्वर का सेवक उन लोगों से कह रहा है कि जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। हालेलुया। जैसा तूने दूसरों के साथ किया है वैसा ही न्याय के दिन, यानी कि परमेश्वर के, यहोवा के दिन में आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। लिखा है, तेरा व्यवहार, तेरी डीलिंग लौट कर तेरे ही सिर पर आ पड़ेगी। जैसा तूने किसी के साथ व्यवहार किया, जैसी तूने किसी के साथ डीलिंग करी, वैसे ही व्यवहार, वैसी ही डीलिंग तेरे सिर पर क्या होगी? आ पड़ेगी। सो हमें अपने व्यवहार को इस तरीके से बनाना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे हर जगह देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे हर जगह सुन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं चर्च में जाऊंगा तब ही परमेश्वर मुझे सुनेगा, अगर मैं चर्च में जाऊंगा तब ही परमेश्वर मेरे व्यवहार को देखेगा। याद रखिए, अगर आप चर्च में अपने स्वभाव को अच्छा रखते हैं और चर्च से बाहर आते ही अपने स्वभाव को बदल लेते हैं, तो याद रखिए आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते, बल्कि आप दुष्ट के चलाए चलते हैं। और जो दुष्ट के चलाए चलते हैं, हमने वचन में क्या पढ़ा? वो परमेश्वर की संतान नहीं है। सो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जगह, हर एक स्थान पर हमें क्या रहना चाहिए? एक जैसा रहना चाहिए। उसकी 25 आयत में देखें, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का क्या करेगा? फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं, वहां किसी का भी पक्षपात नहीं। अगर कोई कहे कि प्रभु जी मैं तो बड़ा अमीर हूं, मेरा पक्षपात कर दो, मेरे साथ वैसा व्यवहार ना करो जैसा मैंने दूसरों के साथ किया। अगर कोई कहे कि प्रभु जी मैं तो गोरे रंग का हूं, मेरा तो कुछ पक्षपात कर दो, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मेरा तो कुछ पक्षपात कर दो, मैंने तो आपके घर में दान दिए, चंदे दिए, भेंटे दिए, मेरा तो कुछ पक्षपात कर दो। पर प्रभु के वहां कोई भी किसी के साथ भी, किसी धर्म जाति के लोगों के साथ कोई भी पक्षपात नहीं है। वचन द्वारा पढ़ दीजिए। वहां पर जो बुराई करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। लिखा है जो बुराई करता है वो अपनी बुराई का क्या करेगा? फल पाएगा।
वहां किसी का पक्षपात नहीं। वहां किसी का भी पक्षपात नहीं। आप इस बात को याद रखिए, आपके दान चंदे भेंटे, आपकी की गई सेवा यहीं पर है। आप उस दिन परमेश्वर को याद नहीं दिला सकते। परमेश्वर को सब कुछ आपका याद है कि आपने किस तन मन से वो सेवा की है, किस हृदय से सेवा करी है, कपटी मन से करी है या अच्छे मन से करी है। परमेश्वर को सब कुछ पता है। आपको कुछ परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर किसी का भी पक्षपात नहीं है। याद रखिए, अगर आप अपने दिल को साफ नहीं करते, अगर फिर आप अपने मन को साफ नहीं करते, तो आपका चर्च भी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वहां पर दान चंदे भेंट देने का आपका कोई भी फायदा नहीं है, जब तक आप अपने दिल को साफ नहीं कर लेते। आपकी बाहरी भक्ति से परमेश्वर कतई खुश नहीं होता। इंसान आपकी बाहरी भक्ति को देखकर खुश हो सकता है, पर परमेश्वर आपकी बाहरी भक्ति को देखकर कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा है कि इंसान जो है बाहरी रूप देखता है, पर परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, अंदर का रूप देखता है। हालेलुया। इसलिए आपकी बाहरी की गई भक्ति को इंसान, मनुष्य पसंद कर सकता है, उससे खुश हो सकता है। आपके भाई बहन आपके बड़े खुश हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपकी अंदरली भक्ति से खुश होगा। परमेश्वर आपकी बाहरी भक्ति से खुश नहीं होगा। परमेश्वर आपके मन को जांच लेता है कि आप किस मन से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। याद रखिए, आपकी सेवा से पहले परमेश्वर आपके दिल की सफाई को देखना चाहता है, आपके दिल के शुद्धिकरण को देखना चाहता है कि आपने अपने दिल को कितना को परमेश्वर के योग्य बनाया है, कितना को अपने दिल को साफ किया है। बाद में बाहर की सफाई को परमेश्वर चेक करेगा, पहले आप अंदर से साफ हो जाइए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ परमेश्वर मुझे चर्च में ही देख रहा है। वचन कहता है कि उसकी आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। नीति वचन 15:3 में लिखा है कि उसकी आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वो भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। हालांकि ऐसे नहीं कि वो भले भले को देखती है, बुरे को नहीं देखती। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वो भले को भी देखती हैं, बुरे को भी देखती हैं, ताकि उसको उसकी करने का फल क्या दिया जा सके। आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, आप दूसरों के लिए बरकत आशीष का वसीला बने। आपकी रचना करने वाला परमेश्वर पवित्र है, आपको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएं, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। और लिखा है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और लिखा है कि वहां का कीड़ा कभी भी नहीं मरता। हालेलुया। जिस जगह पर हम बुरे काम करने के बाद जाएंगे, वहां का लिखा है कि कीड़ा कभी नहीं मरता और वहां की आग कभी भी नहीं बुझती। हालेलुया। मान लीजिए कोई बेटा जो है, कोई बच्चा जो है, अपने माता पिता को हर समय गिफ्ट ही गिफ्ट, उपहार ही उपहार देता रहता है। कभी क्रिसमस पे उपहार दे दिया, कभी ईस्टर के उपलक्ष्य में उपहार दे दिया, कभी किसी मौके पर दे दिया, कभी किसी मौके पर उपहार दे दिया। पर जैसा पेरेंट्स उससे उम्मीद करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर मनाना चाहते हैं, वो बच्चा अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं पर चलता नहीं। वो बच्चा अपने पेरेंट्स की सुनकर नहीं चलता। वो अपने कामों से, अपनी बातों से अपने माता पिता को दुखी करता रहता है। वो बार बार उनको शिकायत का मौका देता रहता है। तो याद रखिए, क्या वो ऐसे पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के उस बार बार दिए गए उपहार से खुश हो जाएंगे? कतई भी खुश नहीं होंगे। जब तक उनका बच्चा अंदर से उनकी सुनकर नहीं चलता, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, उनको खुश करके नहीं चलता, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे के दिए गए उपहारों से खुश नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि पहले मेरा बच्चा, पहले मेरा बेटा जो है, मेरे बच्चे जो है अंदर से ठीक हो जाएं, अंदर से साफ हो जाएं, साफ दिल से हमारे साथ डीलिंग करे, साफ दिल से हमारी सुनकर चले, हमें कभी भी शिकायत का मौका ना दे। तब जाकर वो पेरेंट्स अपने बच्चों के उपहार से खुश होंगे। हालेलुया। उसी तरीके से हमारा पिता है, हम उसकी बाहरी रूप से जितनी मर्जी सेवा कर ले, जितने मर्जी उसके चर्च में जाकर, उसके घर में जाकर दान चंदे दे दे, गिफ्ट दे दे, उपहार दे दे, खूब जाके सफाई कर ले, पूरे के पूरे भवन को साफ कर दे, जब तक हम अंदर से नहीं बदलते, अंदर से हमारी भक्ति साफ नहीं हो जाती, अंदर से हमारा दिल पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर हमसे कभी भी खुश नहीं होगा। परमेश्वर क्या चाहता है कि जिस दिल में मैं वास करना चाहता हूं, वो
दिल जो है, वो मन जो है पूरी तरह से पवित्र हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। और परमेश्वर किसी गंदे स्थान पर, गंदी जगह पर रहना कभी भी पसंद नहीं करेगा। हम खुद भी किसी गंदी जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे। हम भी चाहेंगे जहां पर हम रह रहे हैं, हम रहते हैं या हम रहेंगे, वो भी एक जगह साफ सुथरी हो। हालेलुया। तो जब हम एक साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करेंगे, हमारा परमेश्वर भी साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करेगा। अगर हम 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 24 आयत में देखें, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है जी, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। जी, परमेश्वर क्या कहता है? जो उसकी आज्ञाओं पर बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। जी, पहला यूहन्ना 3 अध्याय इसकी 24 आयत में हमने क्या पढ़ा? जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर के वचनों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, वह परमेश्वर उसमें और वह क्या है? उसमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वे हम में बना रहता है। हालेलुया। याद रखें, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करेंगे, परमेश्वर को सच्चे दिल से ग्रहण करेंगे, परमेश्वर को सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति को करेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि हमने वचन में क्या पढ़ा था? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय इसकी 16 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर रहता है? तुम्हारे अंदर ही रहता है, तुम्हारे अंदर ही वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अगर हम उस परमेश्वर की दिए गए शरीर को, परमेश्वर की दी गई देह को खराब करेंगे अपनी गंदी बातों से, गंदे कामों से, नशे से या अन्य प्रकार के धोखे के कामों से नष्ट करेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर क्या कहता है? तो परमेश्वर उससे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। सो हमें पवित्र बनकर चलना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो है हमारे दिल में रह सके, हमारे अंदर परमेश्वर वास कर सके। सो परमेश्वर अगर आपके अंदर रहेगा, आपके अंदर वास करेगा, तभी आप परमेश्वर की संतान बनोगे, तभी आप अच्छे काम करोगे, तभी आप भले काम करोगे। इसी से आप पहचाने जाओगे कि आप परमेश्वर की संतान हो या आप दुष्ट की संतान हो। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सो परमेश्वर का वचन जो होता है एक शीशे के समान, एक दर्पण के समान होता है, जिसमें से हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप की कमी घटियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी कमी घटियों को दूर करे, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा करें, सीखा करें, मनन किया करें और उस पर चलने का प्रण किया करें, ताकि आपके जीवन की कमी घटियां जो है दूर हो सके और परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत दे। अभी पास्टर जी आगे आएंगे। अगर किसी के पास कोई खास प्रार्थना का कोई विषय है तो वो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि परमेश्वर आज आपको आशीष दे, आपको तंदुरुस्त रखे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। हालेलुया। सो पहले 5-7 मिनट हम प्रार्थना के कुछ विषयों को देंगे, उसके बाद हम कुछ समय वर्शिप में चलेंगे। सो याद रखिए, वेरी अर्जेंट जो प्रार्थना के विषय होंगे उसको ही आप बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन मैसेज में एक जरूरी अर्जेंट विषय ही उसमें लिए जाते हैं। सो अगर किसी का खास कोई टॉपिक है, कोई खास कुछ बताना चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जीसस, धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, Glory to God, hallelujah. Glory to God, hallelujah. राजा असली परमेश्वर का मंदिर आप हो, क्योंकि आपके अंदर ही परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अपने अंदर को साफ और शुद्ध करोगे, जितना आप अपने अंदर को साफ और शुद्ध करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा।
उतना ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा शुक्रिया। हालेलुया। ब्रदर मुंडेल मोहन है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी भाई मुंडेल मोहन के लिए दुआ करते जो मलेशिया में प्रभु उनकी पूरी फैमिली में सुख शांति बख्श दो। प्रभु जी भाई मंडेल मोहन के लिए दुआ करते हैं जो मलेशिया में हैं, आप उनकी पूरी परिवार में सुख शांति बख्श दो। उनके हाथों के काम पर उधर आशीष दे दो पिता। उनके हाथों के काम पे उधर बरकत दे दो पिता। बच्चे जहाँ भी रहते हैं सब जगह तेरे हाथों में सुरक्षित रहे प्रभु। उनकी पत्नी उनके बच्चे जहाँ भी रहते तेरे हाथों में सुरक्षित रहे खुदावन। के नाम से मांगते पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी। आमीन। ब्रदर सुनील है अनुग्रह निवास से, इनका ढंढारी में क्लिनिक है, अच्छे से चले उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई सुनील के पूरे परिवार के लिए, खानदान के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीषित कीजिए। जो ढंढारी में उनका क्लिनिक है वो बड़े अच्छे ढंग से अब चलने में सहायता करे, मदद करे पिता। जितने भी पेशेंट उनके उस क्लिनिक पे आते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में वो सब चंगे भले होके जाएं। प्रिय भाई सुनील की मम्मी जी को, पापा जी को, भाई बहनों को, उनकी पत्नी को आशीष दो पिता। उनके घर में अपना खून लगा के रखो, किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में आप अपनी आशीष बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर मनप्रीत लखोवाल से हैं, ब्रदर जगतार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी मनप्रीत लखोवाल से अपने पति भाई जगतार जो दुबई में उनके लिए दुआ करने को बोल रहे हैं। प्यारे प्रभु जी बहन मनप्रीत लखोवाल से जो उनके पति भाई जगतार दुबई में है उनके लिए प्रार्थना करने को बोल रहे हैं। भाई जगतार को दुबई में सुख शांति से अच्छे ढंग से संभाल के रखें प्रभु। और भाई जगतार को दुबई में अच्छे से ड्यूटी में उनको संभाल के रखें पिता। उनके कामकाज में आशीष देना परमेश्वर। उनके कामकाज में बरकत देना प्रभु। उनके वचन में भी बना के रखना पिता। उनको वहां पर अपने वचन में भी बना के रखना प्रभु। मनप्रीत को, उनके बच्चों को, परिवार को सुख शांति से रखना परमेश्वर। और यहाँ पर बहन मनप्रीत को, उनके परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आराम से रखना पिता। प्रभु के नाम से मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। ब्रदर रीनू कुमार है, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी भाई रीनू कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनको, उनके परिवार को चंगा भला रखो। भाई रीनू कुमार की सारी शरीर की तकलीफ, सारी सिर की दर्द खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार की तरह दूर हो जाए पिता। उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, सबको आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। उन सबके विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर, सबको चंगा भला रखें खुदा यीशु के नाम में। आमीन। सिस्टर पूजा दास है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और इनकी बेटी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी बहन पूजा दास उनके पूरे परिवार में घर में सुख शांति दे दो। प्यारे प्रभु जी बहन पूजा दास उनके पूरे परिवार खानदान में आशीष दे दो। उनके बच्चे बीमार है उनको चंगा भला कर दो यीशु मसीह के नाम में। उनकी बेटी बीमार है उनको चंगा कर दो खुदा यीशु के नाम में। घर में सुख शांति बख्श दो पिता। उनके घर में सुख शांति बख्श दो पिता। विश्वास को अधिक मजबूत करना परमेश्वर। उनके विश्वास को और ज्यादा मजबूत करे पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन। ब्रदर सरबजीत है, इनकी परमानेंट जॉब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी भाई सरबजीत के लिए दुआ करते हैं, आप उनकी परमानेंट जॉब होने में सहायता करें परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत उनके साथ रहें, उनके मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो और उनकी जॉब पर अपने बेटे की आशीष ले लो पिता। प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर कार्तिक परिड़ा है, इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी भाई कार्तिक परिदा को छोड़ो, उनको चंगा भला कर दो पिता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी भाई कार्तिक परिदा को आशीष दो, उनको छू लो खुदा यीशु मसीह के नाम में। उनकी पत्नी उनके बच्चों को आशीष दे दो पिता। उनकी पत्नी उनके बच्चों को आशीष दे दो पिता। भाई कार्तिक की ड्यूटी में बरकत दे दो, खुशियां दे दो परमेश्वर। भाई कार्तिक को, उनकी पत्नी उनके बच्चों को उनकी ड्यूटी में आशीष दे दो पिता। पूरे परिवार में घर में सुख शांति बख्श दो पिता। उनके पूरे खानदान पर, पूरे परिवार पर अपनी आशीष ले लो पिता। धन्यवाद पिता दुआ को सुनने के लिए, प्रार्थना को परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए, खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन। सिस्टर दीप्ति साहू है कलकत्ता से, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन दीप्ति साहू जो कि कलकत्ता से हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके परिवार को आशीष दो पिता। आप उन बहन के विश्वास को बढ़ाएं, उनके परिवार के प्रत्येक जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता। उनको भी तंदुरुस्त रखे, चंगा वाला रखे। तेरी दया, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर बनी रहे पिता। खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। ब्रदर सुनील मसीह है, इनका बेटा हनी घर आ जाए वापस, उनके लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी भाई सुनील के बेटे हनी के लिए दुआ करते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ वापिस आ जाए अपने घर में पिता। ताकि वो अपने माँ बाप के पास रहे, उनके घर में सुख शांति बनी रहे पिता। उनके छोटे बेटे को, बेटी को भी आशीष दो पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। मैडम शुभ्रा मिश्रा, इनकी छोटी बहू जो दोहा में है, चीनू सर्विस कंटिन्यू रहे उनकी।
प्यारे प्रभु जी, मैडम सुब्रा मिश्रा जी की छोटी बहू जो चिंटू हैं, खुदावंद उसको अपने सामर्थ्य यादों में देते हैं। उसकी ड्यूटी जो है कंटिन्यू रहने में आप सहायता करें परमेश्वर, और बहन को, उनके पति को, उनके बच्चे को, परिवार घर में तेरी बरकत मांगते हैं पिता। उनको तंदुरुस्त रखे, उनको चंगा वाला रखे, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे बना के रखे पिता। इधर सर मिश्रा को, मैडम जी को आशीष दे, उनकी जोड़ी पर बरकत हो पिता। खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर कविता चौहान है, ममता कैंसर 4th स्टेज पे है, उनके लिए प्रार्थना। ममता कौन है? उनका कौन है ममता? कविता चौहान, ममता कैंसर 4th स्टेज। कविता चौहान ने लिखा, ममता के लिए जो कैंसर है 4th स्टेज पे, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। प्यारे बाबू जी, बहन कविता चौहान ने जो लिखा है, बहन ममता वो कैंसर है 4th स्टेज पे, खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दूर हो जाएगा। कैंसर 4th स्टेज पर है। बेशक डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर वो 4th स्टेज पे है, कुछ भी मुश्किल नहीं। पर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है खुदा। कैंसर की तकलीफ से आजाद कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस बहन ममता को कैंसर की तकलीफ से आजाद कर दो पिता, बन जाए प्रभु, और एक बड़ी गवाही बन जाए खुदा। नाम में मांगते प्रभु हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। ब्रदर बिट्टू कुमार है, इनके मम्मी पापा की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, भाई बिट्टू कुमार के मम्मी पापा के लिए दुआ करते हैं। बुजुर्गों पर दया करें, उन आंटी अंकल जी को आशीष दो, उनकी सेहत में चंगाई बख्शो पिता। इनके पूरे खानदान पर, पूरे कामकाज पर आपके बड़े सुख की बरकत को मांगते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमीन। और जितने भी लोग अपनी तकलीफों को, समस्याओं को लिख रहे हैं, आपके बेटे यीशु के नाम में सब तंदुरुस्त हो जाए पिता। भाई सन्नी मसीह और भाई राम हरि के परिवार में सुख शांति आए। भाई अमरजीत के परिवार में भी तेरी शांति, तेरी खुशी आए। बहन खुशबू, बहन परवीन और भाई जो भी लिख रहे हैं, उन सबके घरों में तेरी आशीष, तेरी शांति आए प्रभु। बहन रोजी, भाई कार्तिक के परिवार में अपनी सुख शांति बनाए रखे पिता। ब्रदर सिंधवाल जी, भाई कार्तिक, भाई हर्ष और खुदावंद बहन सुरभि, सारे परिवार में सुख शांति बरकत रखे। भाई सरजीत के परिवार में, भाई रजेश के परिवार में, सबके घरों में तेरी शांति आए पिता। ये सभी के सभी जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपके जीवनों के लिए विशेष मकसद रखता है। आप अपनी मर्जी से जुड़कर नहीं इन मैसेज को सुनते। खुदावंद आपको प्रेम करते हैं, विशेष आशीष देना चाहते हैं। सो जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बहन परवीन भट्टी हैं, आंटी गीता बग्गा हैं, बहन रोजी है, भाई कार्तिक का परिवार है, उनका राम हरि का, भाई ऋषिदेव का, सबों को परमेश्वर बड़ी बरकत। गुरमीत के परिवार में परमेश्वर सुख शांति, रमेश परिवार के घर में सुख शांति बरकत। सिस्टर सुब्रा मिश्रा, सिस्टर अंशिका और सिस्टर दीपिका के परिवार में बड़ी बरकत है। भाई ज्ञानजीत ने लिखा कि उनके परिवार में, उनके पूरी पुलिस कॉलोनी में तेरी शांति आए प्रभु। खुदावंद बहन परवीन भट्टी को, भाई बिट्टू के परिवार में भी आशीष दो। भाई आशीष रमन के परिवार को, भाई कमलेश के परिवार को भी परमेश्वर आशीष दे। खुदावंद बहन दीपिका परमार के घर में सुख शांति दीजिए। रोज के परिवार में परमेश्वर बड़ी बरकत दे। परम अरोड़ा के परिवार में परमेश्वर शांति दे। बहन कविता चौहान के परिवार में भी परमेश्वर बड़ी आशीष दे। बहन कविता चौहान बड़ी कमेंट्स लिख रहे हैं, परमेश्वर को बड़ी आशीष दे, वो बड़ी खुश हैं। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। कुणाल कुमार के परिवार में और बहन पूजा आहूजा के परिवार में बड़ी आशीष दे। मन्नू गुप्ता मनीषा के घर में भी परमेश्वर सुख शांति दे।
भाई सौरभ भट्टी के परिवार को, उनके मम्मी पापा को, भाई को भी बड़ी आशीष दे। आपको भी बड़ी बरकत दे। भाई जॉनी अग्रवाल, बहन तमन्ना अरोड़ा के परिवार में बड़ी आशीष दे। बड़ी बरकत। जितने भी इस समय लाइव जुड़े, परमेश्वर सबों के घरों में बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आज का सुना गया संदेश सबके जीवनों में बड़ा फल लेकर आए। दुष्ट की शक्ति कोई भी खुदा यीशु के नाम में इनको छूने ना पाए। काम करते यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़े। सारे शैतान के बंधन जिनके जीवनों में कार्य करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़े। जितने लोग प्रभु के वचन के मुताबिक सही चलते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही चलते हैं, खुदावंद का आत्मा आपके लिए बता रहे, आपके लिए परमेश्वर बड़ी बरकतें, बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है। खुदावंद का आत्मा बता रहा है कि परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष, बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है। जितने लोग परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखते हैं, पर जितने भी लोग अपने जीवनों में परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखते हैं, पहले स्थान पर अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को रखते हो, वो अपने जीवनों में पहले स्थान पे अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने परिवारों को रखते हैं। परमेश्वर आपसे खुश नहीं। परमेश्वर आपसे खुश नहीं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं आपको सब कामों में आगे पर रखें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के सारे कार्यों को परमेश्वर को आगे रखें। परमेश्वर प्रत्येक को आशीष दो। घर में यीशु मसीह की शांति आ जाए। एक एक घर में खुदा यीशु के नाम की शांति। एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही परमेश्वर है। एक एक जीव अंगीकार करेगी खुदा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। एक जन आपके प्रेम को जान जाए प्रभु। और एक एक जन आपके प्रेम को खुदावंद जाने। पूरी प्रेम की कलीसिया में सुख शांति बख्श दो पिता। हालांकि प्रेम आपकी कलीसिया में सुख शांति बख्श दो। नहीं आ पा रहे प्रभु, इनके घरों में सुख शांति बख्शे पिता। मेरे लोग बेशक चर्च में नहीं आ पा रहे परमेश्वर, पर अब इनको घरों में सुख शांति बख्शिए। सबके कारोबार में ड्यूटीज में बरकत दे दो पिता। सबके कारोबार में, सबकी ड्यूटीज में आशीष दे दो। सबके गली मोहल्ले लुधियाना में, पूरी कलीसिया में सुख शांति बख्श दो। हमारे पूरे पंजाब में अपनी शांति भेज दो। हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उस सब मंत्रियों को आशीष दो। सब पर अपनी सच्चाई को प्रकट करो। पूरी दुनिया में, सारे देशों में सुख शांति आ जाए। सारी दुनिया में जो कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, परमेश्वर एक बार अपनी प्रजा को माफ कर दीजिए। एक बार प्रभु जी अपने लोगों के गुनाहों को, उनके पापों को खुदावंद एक बार यीशु मसीह के नाम में क्षमा कर दीजिए। बेशक हम मानते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ा है, दुनिया में बुराइयां बढ़ी है, जादू बढ़ा है, नशा बढ़ा है, मूर्ति पूजा बढ़ी है। पर फिर भी प्रभु जी आपके लोग हैं, आपके रचा गया इंसान है। ओ पिता परमेश्वर, आपने इनकी रचना करके इस धरती पर इनको भेजा है पिता। आप ही तो इन सभी के रचिता है। एक बार प्रभु जी अपने बच्चों पर कृपा कर, सब जगह से इस बीमारी को एक बार वापिस बुला लो। सब जगह पर सुख शांति बख्शो। किसी भी देश का आपस में युद्ध ना होने पाए। हमारे हिंदुस्तान का भी किसी देश के साथ युद्ध ना होने पाए। हमारे हिंदुस्तान की सारी सीमाएं सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान के सारे एमपीस को, एमएलएस को, सारे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को और सारे किसानों को आशीष दो। हमारे देश के सारे पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मचारियों को, मीडिया टीम को, सबको आशीष दो। खुदावन डेली हम समाचार में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कितने पुलिस कर्मचारी और कितने मेडिकल स्टाफ जो है कोरोना से पीड़ित होता जा रहा है। ओ पिता, सब कर अपने बेटे यीशु का लहू लगा दो। जितने भी इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं सबको खुदा यीशु के नाम में चंगाई बख्श दो पिता। और
सब जगह पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं। सारी कलीसियाओं पर अपने बेटे यीशु की आशीष लेना, अपने सारे सेवकों को बहुतायत से इस्तेमाल करना। हमारी एसपीटी की मीडिया टीम को, ब्रॉडकास्टिंग टीम को आशीष दो पिता। जो हमारे ऑनलाइन करने में और लाइव स्ट्रीम मैसेज चलाने में और खुदा उन सारी नेटवर्क सिस्टम को लेकर चलाती हैं पिता, उन सबको आशीष दो पिता। सबके घरों में सुख शांति बख्श दो पिता। आपकी इच्छा प्रभु जी, अगस्त महीने का जो पहला संडे है, फिर से हमें इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विस होने में, ऑनलाइन खुदा वर्शिप करने में आप हमारी सहायता करें पिता। जितने लोग बीमार चल रहे हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब वो चंगे हो जाएं। आंटी कृष्णी डूरी को भी खुदा यीशु के नाम में पूरी तरह शिफा बख्श दो। आंटी गीता बुग्गो को भी सारी स्किन की एलर्जी से खुदा यीशु के नाम से आजादी दो पिता। बहन गीता को, काकोवाल को भी खुदा उनकी भी लेग में, बाजू में जहां भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगा। उनकी बहन ममता काकोवाल के परिवार में भी अपनी शांति भेजे पिता। बहन जेंसी है बवाल को भी सुख शांति से रखे। उनके पति, उनके बच्चे, उनके परिवार में, बुजुर्गों में सुख शांति दे दे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सब दुआओं को सुन लिया। प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबके साथ, खुदा के साथ, दुश्मनों के साथ, जो भी रहते हैं सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन। एक बात याद रखिए, जो अगस्त महीने का ये पहला संडे आ रहा है, शायद 2 अगस्त का संडे है, शायद ये 2 अगस्त का संडे होगा। भोज का संडे, और पहला संडे आप सब लोग जानते हैं कि प्रभु भोज का संडे होगा। अभी जैसे आप सबको पता है चर्च तो बंद चल रहे हैं, तो संडे को ऑनलाइन मैसेज ही होगा, उसके बाद ही हम प्रभु भोज के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आप अपने घरों में ही, जिस प्रकार आपको पहले भी बताया गया है, फिर बता दिया जाएगा, उसी तरीके से आप प्रभु भोज की विधि को ले। अगर आप अपने घरों में तैयार नहीं कर सकते तो 2 बजे के बाद जब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस खत्म हो जाएगी, आप प्रभु भोज लेने आ सकते हैं। पर सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप करें, जैसे कि मास्क हमेशा लगा के रखें और 3-4 फुट की दूरी पर होकर चले। सरकार की जो गाइडलाइंस दी गई है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके फायदे के लिए, उसको पालन करें। सो पहले संडे को हम इसी प्रकार से फिर मिलेंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत, आप सबों को परमेश्वर अपने हाथों में सुरक्षित रखे। खुदा यीशु के नाम से आप सबको शांति मिले। आमीन।